हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 12.1। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमेशा की तरह आप अपनी स्क्रीन से क्वेश्चन रीड करोगे और मैं यहाँ बुक से आपका क्वेश्चन रीड करूँगा। तो क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आप ये पता करें कि हमें जो फिगर दिया है उसका हमें कप्ड सरफेस एरिया मीन्स CSA या टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में TSA बोल देते हैं, निकालना क्या है। कई बार फिगर का कॉम्बिनेशन करके हमारा एक फिगर बनाया जाता है, उस फिगर में कुछ चीज़ें छिप जाती हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। जिस जगह को आप टच नहीं कर सकते उसका सरफेस एरिया हम नहीं निकालते हैं। जैसे अगर मान लो ये आपका सिलेंडर है, इसमें यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है, बीच में ये कर्व है। अगर मैं इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा दूं, इसके ऊपर एक और सिलेंडर लगा दूं, तो इसका जो सर्कुलर पार्ट है इसके सर्कुलर पार्ट से छिप जाएगा। देखो, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, जब दोनों ज्वाइन होंगे तो इसका सर्कुलर पार्ट भी अंदर छिप जाएगा और इसका सर्कुलर पार्ट भी इसके अंदर छिप जाएगा। तो ये दोनों का सर्कुलर पार्ट को आपको नहीं लेना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब जब तुम इसका सरफेस एरिया निकालोगे इस फिगर का, इस सिलेंडर का, तो आप CS निकालोगे इसका, CS निकालोगे इसका। लेकिन देखो, एक एक सर्कुलर पार्ट ही तो छिपा है, लेकिन देखो इधर भी एक सर्कुलर पार्ट है तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर भी एक सर्कुलर पार्ट है तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो, अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका कर्व वाला भी आया, इसका ये वाला सर्कुलर पार्ट भी आया, इसका ये वाला भी सर्कुलर पार्ट आया, और इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसमें कर्व वाला पार्ट भी आया, ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा, ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा, टोटल आएगा। लेकिन यहाँ अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सर्कुलर पार्ट भी छिप जाएगा और ये भी छिप जाएगा। जब आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है तो दोनों सर्कुलर पार्ट को ऐड किया है, लिया है, क्योंकि TSA में सारा कुछ आता है, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन तुम्हें तो सर्कुलर पार्ट दो छिप गए थे ना, दो माइनस करना था, तो 1 πr² इसका, 1 πr² इसका, तो 2 πr² माइनस कर दोगे तो इस फिगर का, यानी इन दोनों को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, क्योंकि एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा ही बेकार है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक बढ़िया सा फिगर बनाने की। ये आपका एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब समझते हो आप? जो आपके घर में कटोरी जो होती है ना, ये होता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ऐसे मानो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट लवर हो, तो क्रिकेट की बॉल को जब बीच से काट देते हो तो दो हिस्से हो जाते हैं। कई बार बॉल खेलने में फट जाती है तो दो पार्ट हो जाते हैं उसके, तो एक जो पार्ट होता है उसका, वो आपका हेमिस्फीयर होता है। क्योंकि ये बोर्ड 2D है और ये फिगर 3D है, तो इस पर आप सही से शो नहीं कर सकते। अगर आप उससे इमेजिन करोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर एक सिलेंडर लगाया हुआ है, इसके ऊपर आपका एक सिलेंडर लगाया हुआ है। ये सिलेंडर, सिलेंडर भी समझते होंगे आप। अगर आपके घर में एक फूकना है, या फूकनी आप कहते होंगे, फूक मारने जिससे चूल्हा जलता है, वो आपका सिलेंडर है। या जो पाइप होता है जिसमें से आपका पानी बहता है या पानी निकालते हैं, तो कुल मिला के बात ये, ऐसा फिगर देखो, ये सिलेंडर है जिसमें दोनों तरफ सर्कुलर पार्ट हो, बीच में कर्व हो, वो आपका सिलेंडर होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है, हेमिस्फीयर का, देखो ये हेमिस्फीयर है, इसका जो डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, इसका जो डायामीटर है
14 सेंटीमीटर है। मैं बुक से क्वेश्चन देख रहा हूँ। इसके अलावा टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस पूरे बर्तन की यानी सिलेंडर और हेमीस्फीयर को लगाकर इसकी जो हाइट है 13 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है क्या? बस। और इस वेसल का हमें सरफेस एरिया चाहिए। पहले तो आप ये देखें कि आपको निकालना क्या है। देखो, ये होलो हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर लगाया है। हेमीस्फीयर भी खोखला है। खोखले का मतलब होता है कि जैसे अगर आपकी क्रिकेट बॉल है वो फट जाती है तो बीच में जो सर्कुलर पार्ट होता है वो खाली होता है। तो एक होलो हेमीस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर ही लगाया है। सिलेंडर भी कैसा है? खोखला है। खोखला मतलब सर्कुलर पार्ट उसमें नहीं है। तो देखो, जब इसका ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी खोखला है, नीचे वाला भी खोखला है। खोखला नहीं भी होता तो नीचे वाला तो छिप गया है। जब आप हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को रखोगे तो वो तो छिप ही जाएगा। तो आप सिलेंडर का CSA निकालोगे और इस हेमीस्फीयर का CSA निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो इस पूरे वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ठीक तरीके से बात समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हमें चीज़ें चाहिए, क्योंकि देखो, अगर मैं एक बार में यहाँ लिख लूँ, मुझे चाहिए सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे ज़रूरत है CSA ऑफ सिलेंडर की प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर की। मुझे ये ज़रूरत है। इन दोनों का CSA अगर मैं प्लस कर दूंगा तो पूरे वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सिलेंडर का जो CSA होता है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πRH होता है, प्लस हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो आपका 2πr² होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेडियस तो सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की बराबर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही तो सिलेंडर है, लेकिन हाइट अलग होगी। हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए और अपने पास क्या है? अपने पास टोटल हाइट है। हमें चाहिए केवल और केवल इस सिलेंडर की हाइट ये वाली है, ये हाइट चाहिए अपने को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो टोटल कितनी है? 13। टोटल 13 है। 13 में से हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दो तो आपकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 7 क्यों माइनस किया है? देखो, हेमिस्फीयर की एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट बराबर होती है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? थोड़ा मुझे ये चीज़ पहले लिखनी चाहिए थी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? ये आपकी है, कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जब इसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ होगी यानी 7 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने 7 माइनस किया तो इसकी हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर एक पॉइंट को मैं आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके चल रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। अब देखो यहाँ, अब सब चीज़ की वैल्यू अपने पास है तो यहाँ पे आप एक काम करें, 2πr कॉमन निकाल लें। इन दोनों में से पहले आप 2πr कॉमन निकाल लें तो यहाँ तो बचेगा h प्लस, तो 2πr कॉमन गया तो यहाँ बचेगा r² था ना। तो अब वैल्यू लगा दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर। h प्लस r, हाइट है 6 प्लस रेडियस है 7, 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 2 करोगे तो 44 इंटू 7 प्लस 6 करोगे तो 13, मल्टीप्लाई करो 13 4 जा 52, 5 कैरी हो गया, 13 4 जा 52 और 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। क्लियर है ना? 572 बिल्कुल क्लियर है। सब कुछ मैंने यहाँ समझाया आपको, मैंने हर चीज को आपको बताया है। क्या CSA होता है, क्या TSA होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हम जज करते हैं CSA और TSA को। मैंने ये भी बताया आपको कि हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट इक्वल होती है, जिसकी वजह से अगर आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए तो आप टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो माइनस करोगे। सारी चीज मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लें। क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ऐसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो देखते होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे मैंने देखा है कि वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप ज़्यादा है लेकिन जो चैनल सब्सक्राइबर हैं वो सबसे कम है। इसलिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप ध्यान रखें अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है और ऐसी वीडियो और भी आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।